everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स में आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। पर उसके पहले हम रिवाइज करेंगे कि हमने कल की क्लास में क्या किया था। कल का हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था जिसमें हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ सेट्स, नोटेशन क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जिसमें हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्शन, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म को रूलर मेथड भी बोलते हैं, और रोस्टर मेथड यानी कि टेबुलर फॉर्म। उसके बाद हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, 4 रूल्स पढ़े थे हमने रिप्रेजेंटेशन के, राइट। उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे थे, ठीक है। तो आते हैं अभी हमारे आज के टॉपिक की तरफ जो है टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब क्या है, कंटेन्स काउंटेबल एलिमेंट। फाइनाइट सेट में काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। मतलब कल हमने देखा था कि सेट जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट होता है, जो और एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट होते हैं। सेट के अंदर ये जो है ये सारे एलिमेंट्स है, ये हमने कल देखा था, ठीक है। फाइनाइट सेट में एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं। मतलब देखो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 ये 5 इवन नंबर्स है, ठीक है। 5 एलिमेंट्स है तो ये काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं कि ये 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है। सो इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट वेयर दे हैव काउंटेबल, इनफाइनाइट सेट हैज काउंटेबल एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इट कंटेन्स अनकाउंटेबल एलिमेंट, जिसके एलिमेंट, जो सेट के एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे कि द सेट W ऑफ होल नंबर्स या O X such that X is an odd natural number, है ना। होल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, इसकी कोई सीमा नहीं है, कहां से कहां तक एंड क्या है पता नहीं है, दे आर इनफाइनाइट, राइट। सो the set which have uncountable elements are called infinite sets. Clear? Next है empty set. Empty set नाम से ही पता चलता है कि वो empty है, मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। which has no elements. empty set को null set या void set भी बोलते हैं। और empty set है मतलब ये जो है इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होंगे, और इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं या उसको ये सिंबल से डिनोट करते हैं, इससे बोलते हैं पाई सेट, पाई सेट, ठीक है। सो एम्प्टी सेट इज ईदर डिनोटेड बाय दिस और बाय दिस। क्लियर। नेक्स्ट इज नॉन एम्प्टी सेट, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एम्प्टी सेट, ठीक है। नाम से ही पता चलता है कि वो सेट एम्प्टी नहीं है, उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट होगा, एटलीस्ट 1, एक से ज्यादा हो सकता है पर एक तो होगा ही। सो इट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। जैसे यहाँ पे 1 सेट ऑफ फ्रूट्स तो एप्पल मैंगो, सेट ऑफ 2 फ्रूट्स तो एप्पल मैंगो। क्लियर है। देन नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। नाम से ही पता चलता है सिंगलटन, सिंगलटन मीन्स सिंगल, ऐसा कोई सेट which contains only single element. Set containing single element is called singleton set. Clear? Next हम देखते हैं disjoint set. अभी disjoint set क्या होता है, say for example जहां पे 2 सेट है, ठीक है, सेट A और सेट B, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे, उसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जाम्पल सेट ए, इसके एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3, 4। सेट बी, उसके एलिमेंट्स क्या है 5, 6, 7, 8। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है दोनों सेट में। सो द सेट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट मतलब क्या, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था, ओवरलैपिंग सेट में एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन होगा। वापस यहाँ पे एटलीस्ट 1 मतलब एक तो होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 1,
ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट है 4 5 6 7। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 4 है वो कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट में, सो दिस सेट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। क्लियर चलिए। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट नाम से ही पता चलता है, इक्वल मतलब कुछ तो सिमिलर होगा, ठीक है। सो इक्वल सेट वो होता है जो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट कंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे कि दो सेट्स है, सेट ए और सेट बी, दोनों के जो एलिमेंट है 6 7 8, यहाँ पे भी 6 7 8। ऑर्डर सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी ऑर्डर में हो कोई भी सीक्वेंस में हो, पर जो एलिमेंट है वो अगर सेम है सो इट इज कॉल्ड इक्वल सेट। अगर इसके बदले ऐसे लिखा होता A is equals to 6 7 8 and B is equals to 6 7 8, तो ये भी इक्वल सेट है, राइट। एलिमेंट 6 7 8 6 7 8 सेम है, एलिमेंट 6 7 8 6 7, यहाँ पे ऑर्डर अलग है, यहाँ पे ऑर्डर सेम है, बट सेम एलिमेंट है तो इक्वल सेट। और नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। सी बहुत अच्छे से समझना डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। वापस एक बार, इक्वल सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, और इक्विवेलेंट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट सेम होना और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना। एलिमेंट सेम होना मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना मतलब अगर सेट ए में 2 एलिमेंट्स है तो सेट बी में भी 2 ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर सेट ए में 1 2 3 है तो सेट बी में अगर 4 5 6 है, सो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। क्यों? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 1 2 3 1 2 3, सो इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट वापस एक बार मैं बताती हूँ, इक्वल सेट में एलिमेंट सेम होते हैं, इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। सो द नेक्स्ट इज सबसेट। सबसेट क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए के जो एलिमेंट्स है वो सारे ही सारे सेट बी में भी होंगे, राइट। से फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल्स टू 2 and 4, B is equals to 2 3 4 5 6, है ना। सो हियर 2 4 2 4, A के तो दोनों एलिमेंट आ गए B में, सो A इज सबसेट ऑफ B। क्लियर। नेक्स्ट है सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है? व्हेन A is subset of B, then B is superset of A। जिसके एलिमेंट जिसमें होते हैं सो दिस इज द सुपरसेट, है ना। जैसे यहाँ पे सेट B इज द सुपरसेट ऑफ सेट A एंड सेट A इज द सबसेट ऑफ सेट B। क्लियर? सबसेट एंड सुपरसेट। नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट दोनों में क्या है? A is a subset of B, A is subset of B, improper में भी, but in proper subset set A is not equal to set B, and in improper subset set A is equals to set B। दोनों में ये सेम है कि A B का सबसेट है, पर प्रॉपर सेट में A B से इक्वल नहीं है, इम्प्रॉपर सेट में A is equal to B। क्लियर चलिए। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। नाम से ही पता चलता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय यू। से फॉर एग्जाम्पल यू सेट यू वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स से हमें समझ में आता है इसमें सारे टाइप ऑफ वेजिटेबल्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सेट ए इज इक्वल्स टू लेडी फिंगर एंड पोटैटो, ठीक है। सेट बी सेट ऑफ लीफी वेजिटेबल्स। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, राइट। लेडी फिंगर comes in vegetable,
potato in vegetable, set of leafy vegetables, all leafy vegetables are also the part of vegetable. मतलब एक कॉमन चीज जिसके अंदर उसके सब चीजें हो, ठीक है. अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लूं, अगर आई टेक से यूनिवर्सल सेट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, देन सेट ए इज इक्वल्स टू एप्पल, मैंगो, फ्रूट्स आ गए. सेट बी में अगर मैं लिखूं सेट ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, है ना, जैसे कि ऑरेंज, या सो ये सारे क्या है, फ्रूट्स के अंदर आते हैं. सो अ मेन हेड, उसके अंदर सारा, जैसे हमारा भी एक कॉमन यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर ही सब कुछ है, राइट. सो सिमिलरली यूनिवर्स सेट मीन्स अ मेन सेट, ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय यू. क्लियर चलिए. उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट सेट. कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? इट मीन्स दैट एलिमेंट नॉट इन सेट, मतलब जो एलिमेंट सेट में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट सेट. जैसे यहाँ पे देखो सेट ए ई आई ओ यू, हमें पता है कि ए ई आई ओ यू क्या है, वॉवल्स है, ठीक है. जो भी अभी एलिमेंट, वॉवल्स मतलब वॉवल्स किस में होते हैं? अल्फाबेट्स में होते हैं. वॉवल्स किस में होते हैं? अल्फाबेट्स में होते हैं. टोटल 26 अल्फाबेट्स. आउट ऑफ दिस 26 अल्फाबेट्स 5 आर वॉवल, सो रिमेनिंग 21 अल्फाबेट्स जो है वो सारे कॉम्प्लीमेंट सेट में आएंगे, ठीक है, वो सारे कॉम्प्लीमेंट सेट में आएंगे. सेट ए ई आई ओ यू, रिमेनिंग अल्फाबेट्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द अल्फाबेट्स आर, मतलब कॉन्सोनेंट्स आर द कॉम्प्लीमेंट सेट. क्लियर? अभी यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ सेट कंप्लीट होता है. इसके बाद एक छोटी सी चीज हम देखेंगे जो है कार्डिनल नंबर्स. कार्डिनल नंबर मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट. वो हमें ये बताते हैं कि सेट में कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताते हैं. से फॉर एग्जांपल सेट ए इक्वल्स टू 2 3 4 5 6, मतलब कितने नंबर है? 1 2 3 4 5. सो नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू 5. सेट बी इज इक्वल्स टू डेज ऑफ द वीक. तो हमें पता है कि वीक में कितने डेज होते हैं, तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक. सो नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल्स टू 7. क्लियर चलिए? ओके, सो आज की क्लास में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेट्स एंड आई होप दैट इट इज वेरी 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 क्लियर टू यू ऑल. अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल श्योरली ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, राइट. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.